हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2024 के बोर्ड एग्जाम के कुछ संभावित प्रश्नों के विषय में। चलिए आज हम लोग गणित में देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 8.4 को देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में आया हुआ है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को किसको साइन ए कॉस ए एंड कौन से सेक ए को कॉट ए के पद में लिखिए। ठीक है, के पदों में लिखिए या फिर व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करने के लिए कोई सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को आप किस प्रकार से हल करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए उसको समझते हैं आसान शब्दों में, बगैर किसी लेट किए हुए। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि साइन ए कॉस ए और सेक ए को क्या करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कहने का मतलब है साइन ए का मान आपको निकालना है, कॉस ए का मान भी आपको निकालना है, सेक ए का मान भी आपको निकालना है। लेकिन इनका जो तीनों ही मान निकलेगा, चाहे जो भी हो, जो भी मान निकलेगा उसमें कॉट ए शब्द आएंगे, यानी कॉट ए के पद में ही इनका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर लिखोगे इसके सॉल्यूशन या हल में लिखोगे, क्योंकि है ना कॉट ए इक्वल टू हम क्या जानते हैं, तो त्रिकोणमिति में कॉट ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉट ए का फार्मूला जो होता है वो बी बाई पी होता है। बी बाई पी का अर्थ हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर या आधार बाय लंब होता है। ठीक है, तो हम लोग कॉट ए इक्वल टू क्या जानते हैं, बी बाई पी जानते हैं। याद देकर इसको और आगे लिख देंगे, कॉट ए इक्वल टू यदि बी बाई पी है, अब कट ए के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 की राशि दे सकते हैं। यानी यहाँ पर कह सकते हो बी का मान कॉट ए और पी का मान 1 के समान है। यानी यहाँ बी इक्वल टू कॉट ए तथा पी इक्वल टू कितना 1 है, तो ये है b का मान कॉट ए और p का मान कितना है, b का मान कॉट ए और p का मान देखिए 1 है, तो h इक्वल टू what? तो चूंकि समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज में आप क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं h इक्वल टू यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के समान होता है, या फिर कहेंगे समकोण त्रिभुज में h इक्वल टू कर्ण इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ आप क्या करेंगे, h का मान प्राप्त करेंगे, तो h इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर p का मान दे दोगे तो p का मान कितना है, तो p का मान देखिए 1 है, तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर है, तो b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ कॉट a है, तो b के जगह पर आप क्या करेंगे, कॉट a और b का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से b स्क्वायर हो जाएगा और आपको h का मान कितना प्राप्त होगा, रूट अंडर के रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट ए का जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर h का जो मान प्राप्त किए वो क्या है, कॉट ए के पद में है, आप इससे आगे ना बढ़ें। ठीक है, याद रखिएगा इससे आगे बढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन इस जगह पर नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट निर्देश है कि हमको ये जो मान चाहिए कॉट ए के पद में चाहिए और आप यहाँ पर कॉट ए का मान प्राप्त कर चुके हैं, तो h का मान आप ऑलरेडी इतने ही रहने दें। ठीक है, अब प्रश्न में आ जाओगे, वाई क्वेश्चन क्या लिखोगे, साइन ए का मान चाहिए
तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू क्या सूत्र जानते हो या फार्मूला जानते हो, पी बाई एच का सूत्र या फार्मूला जानते हो। तो साइन ए बराबर पी बाई एच है, यानी यहाँ पर पी के जगह पी का मान रख दें तो पी का मान कितना है, 1 के समान है, तो 1 लिख दें बट्टा एच का मान किसके समान है, तो देखिए एच का जो मान है वो रूट अंडर है कितना 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए के समान है। तो बस यही आपका क्या हो गया, साइन ए का मान हो गया, इसे आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, तो साइन ए का मान हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस पूरे मान में देखिए आप लोग, इस पूरे मान में कॉट ए को छोड़कर कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग नहीं हुए हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर ये सवाल और भी आगे जा सकता था, लेकिन वहाँ पर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, इस वजह से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे जाने पर हमें ये कॉट ए के पद में नहीं बल्कि अन्य पदों में आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो आपको सिंपली यहीं पर आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। तो ये तो हो गया साइन ए का मान। अब हमको कॉस ए का मान भी चाहिए। फिर कॉस ए इक्वल टू फार्मूला होता है बी बाई एच। यहाँ पर बी का मान आपको पता है, बी का मान कॉट ए है, तो बी का मान आप कॉट ए रख दें बट्टा एच का मान दे दें। तो एच का मान चूंकि निकाल चुके हैं कितना, यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए, तो कॉट ए स्क्वायर ए कर दें। ठीक है, इसे आप लोग आंसर कर दें। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में भी देखिए कॉट ए को छोड़कर अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कॉस ए का मान प्राप्त किया। अब सेक ए का मान प्राप्त कीजिए। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू एच बाई बी होगा। तो एच बाई बी, तो उस स्थिति में एच का मान दे दें। तो एच का मान निकाले हुए हम लोग रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए बाई क्या करोगे, बी का मान दे दोगे। तो बी का मान हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं कॉट ए। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में भी देखिए कॉट ए के सिवाय अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट ए के पद में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने साइन ए का मान प्राप्त किया, कॉस ए का मान प्राप्त किया। अगर क्वेश्चन में रहता तो हम टेन ए के मान को भी क्या करते, कॉट ए के पदों में व्यक्त कर सकते। ठीक है, कोसेक ए का रहता तो कोसेक ए का भी व्यक्त हो जाता, और कॉट ए का तो वो तो दिया हुआ है। अब सेक ए का तो सेक ए का निकाल चुके हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग ऐसे सवालों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर बिल्कुल ही सटीक बनेगा और इसके लिए आपको जो भी जो है नंबर हैं वो पूरे दे दिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखिए पूरे जोर शोर के साथ। मेरी कोशिश होगी कि बोर्ड एग्जाम के लिए हम जहां तक हो सके आप लोगों को अधिक से अधिक संभावित प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। ठीक है, आप स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी में जुटे रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।